नमः शिवाय दोस्तों। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न मेरे पास हमेशा रहता है कि मेरा कैरियर किस तरह का रहेगा। देखिए, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना चाहिए कि हमारे हॉरोस्कोप में जो 10th हाउस है वो किस तरह का है। अब उसका आंकलन आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला सूत्र उसमें अप्लाई करिए कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो कौन से स्थान पर आपके हॉरोस्कोप में बैठा है। तो सबसे अच्छे स्थान जहां पर कैरियर आपको बेहतरीन मिल सकता है वो है 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो भी बहुत बढ़िया कैरियर होगा। थर्ड हाउस में बैठ जाए तो भी बहुत बढ़िया कैरियर होगा। सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तब तो बहुत ही बढ़िया कैरियर होगा। फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो ऑन एन एवरेज अच्छा कैरियर रहेगा। नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो भी ऑन एन एवरेज अच्छा कैरियर रहेगा। लेकिन यही आपका लॉर्ड 10th का 11th हाउस में बैठ जाए तो सबसे अच्छे फल देगा। दूसरा क्या देखना है कि उसी 10th हाउस के लॉर्ड का जो नक्षत्र स्वामी है वो किस घर में विराजमान है। उस घर के नक्षत्र स्वामी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड फॉर एन एग्जाम्पल मार्स है और वो मार्स अभी सेकंड हाउस में विराजमान है। लेकिन उस मार्स का जो नक्षत्र स्वामी है अगर सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में अगर आपको विराजमान मिल जाए तो स्पष्टतः कह दीजिए कि उस व्यक्ति का कैरियर बेहतरीन है। बेहतरीन का मतलब आप समझ लीजिए, अगर मैंने बेहतरीन वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब है उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहीं पर अगर आपके पास 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपके पास 10th हाउस में बैठ जाए तो ये समस्याओं के बाद में आपको रिजल्ट देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कैरियर अच्छा नहीं होगा, आपको यहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका कैरियर अच्छा होगा। और यही आपके पास कॉम्बिनेशन 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाता है और 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपके पास 10th हाउस में बैठ जाता है तो यहां पर एक भी बार ये सलाह ना दे दें किसी भी व्यक्ति को कि वो बिजनेस करे, क्योंकि मल्टीपल बिजनेसेस फेल होंगे और कम से कम 46 साल की उम्र के बाद में ही उस व्यक्ति को उस बिजनेस में सफलता मिलेगी। लेकिन तब तक व्यक्ति आज की डेट में हार जाता है। इसलिए देश काल पात्र की परिस्थितियों का जरूर ध्यान रखिएगा और इसी तरह से कैरियर का आंकलन करिएगा। नमः शिवाय।